वन प्लस का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन वन प्लस 13s फाइनल इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे iQOO 13 के साथ में। दोनों का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं। देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट है, आप कौन सा परचेज कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा एक जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है तो फिर आप वीडियो मत देखिएगा। वो डिफरेंस है कॉम्पैक्ट साइज का, यानी कि जो आपको वन प्लस 13s है वो कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है। कॉम्पैक्ट साइज का मतलब है कि एक छोटा साइज, एक अच्छा साइज जो कि फ़ोन हाथ में एकदम फिट आता है और एक अच्छा लगता है फ़ोन दिखने में। जैसे कि आईफोन 16 का साइज़ है, सेम उसी साइज़ का होगा ये। एक छोटे साइज़ का फ़ोन होगा और बढ़िया होगा। छोटे से मतलब इतना सा भी नहीं होगा, लेकिन एक कॉम्पैक्ट साइज़ होता है जो थोड़ा छोटा होता है। फ़ोन ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं, एक हाथ से ग्रिप वगैरह अच्छी होती है। और जो आपका iQOO 13 है, और जो नॉर्मल फ़ोन आजकल नॉर्मल साइज़ जिसके फ़ोन आ रहे हैं, छोटे से थोड़े से बड़े, उस साइज़ का देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर साइज़ से आपको कोई इशू है तो अभी वीडियो आप छोड़ के अपने हिसाब से फ़ोन ले सकते हैं। बट अगर आपको साइज़ से कोई लेना देना खास है नहीं, आपको पैसे देने हैं अगर 50-55 हज़ार रुपये और आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर भी है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन से स्मार्टफोन में अच्छे स्पेक्स आपको मिलते हैं और लास्ट में आपको ओवरऑल बताऊंगा आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने वन प्लस के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.32 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में एक क्रिस्टल सेट ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं अपने iQOO की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.82 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली एक कर्व्ड LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहला डिफरेंस जो है, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पे डिस्प्ले के साइज में है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से वन प्लस के अंदर 6.32 इंचेस का साइज है इसका। और अगर हम बात करें iQOO की तो 6.82 इंचेस का आता है। तो जिसको कॉम्पैक्ट साइज के फ़ोन पसंद है उसके लिए वन प्लस बढ़िया है, लेकिन जिसको बड़ी साइज के फ़ोन पसंद है बड़ी डिस्प्ले के साथ में, उनके लिए iQOO बढ़िया है। iQOO के अंदर अभी वैसे काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, जैसे कि आपको 2K का रेजोल्यूशन मिलता है जो कि वन प्लस से ज़्यादा है, और इसके बाद में एक कर्व डिस्प्ले है। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो iQOO आपके लिए फिर बेस्ट है, और अगर नहीं है तो फिर तो शायद आपके लिए iQOO अच्छा ना हो, क्योंकि iQOO के अंदर है कर्व डिस्प्ले। तो वो अपनी अपनी पसंद की बात है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको iQOO देता है, ये भी अच्छी बात है। iQOO 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको दे रहा है, जबकि वन प्लस आपको सिर्फ 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं दोनों कंपैरिजन करूं, इनके साइज को अगर मैं बाईपास कर दूं, हटा दूं, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट डिस्प्ले आपको मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बेहतर मिलती हैं, वो मिलती है iQOO के अंदर। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। अगर मैं इसके एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूं, हालांकि दोनों में प्रोसेसर तो सेम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है सॉफ्टवेयर के साथ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है एंथुसियास्ट स्कोर के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपने वन प्लस की, तो इसके अंदर आपको एंथुसियास्ट स्कोर मिलता है 26,90,000 प्लस, जबकि वन प्लस माफ कीजिएगा iQOO के अंदर आपको जो एंथुसियास्ट स्कोर मिलता है वो मिलता है 28 लाख प्लस। यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में लगभग 1 लाख एंथुसियास्ट स्कोर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा iQOO के अंदर। तो iQOO की परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है किससे, वन प्लस से। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में रिकमेंडेशन है iQOO 13 का। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपने वन प्लस की, तो इसके अंदर आपको Oxygen OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर होंगे 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर मैं बात करूँ अपने iQOO की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स, 4 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं। दोनों के अंदर 4 साल के OS अपडेट हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो iQOO वन प्लस है वो आपको 6 साल के
सिक्योरिटी अपडेट्स देता है, जबकि iQOO 5 साल की देता है। लेकिन मेरा मानना पर्सनली ये है कि 5 साल भी कम नहीं है, क्योंकि एक स्मार्टफोन अगर आप 5 साल तक चला रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में कि हम 5 साल तक कोई फ़ोन आज ले रहे हैं, 5 साल तक चलाएँगे। तो अगर 5 साल भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हालाँकि चलता तो उसके बाद भी है, बट सिक्योरिटी अपडेट्स जब आने खत्म हो जाते हैं, थोड़े बग वगैरह फ़ोन में आने स्टार्ट हो जाते हैं, फ़ोन थोड़ा स्लो भी हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ़ सिक्योरिटी अपडेट तक ही चलाना चाहिए, उसके बाद रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे iQOO में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर 5 साल का अपडेट वो दे रहा है सिक्योरिटी वाले, बट अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो विनर यहाँ पे निकलता है OnePlus 13S, क्योंकि वो दे रहा है 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो OnePlus है वो 5850 mAh की बड़ी बैटरी दे रहा है और उसी के साथ में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और अगर हम बात करें iQOO की, तो ये आपको दे रहा है 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब यहाँ पे जो आगे निकल जाता है वो है iQOO, क्योंकि भैया बैटरी भी बड़ी है और साथ में फास्ट चार्जिंग तो ज़्यादा है ही 120 वॉट की। तो विनर है iQOO 13। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, जिसको जानने के लिए लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने OnePlus की। इसके अंदर रियर साइड में जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है विद OIS आता है, इसके अंदर 1.8 का अपर्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इसके सेंसर की, तो इसके अंदर सोनी का लाइट है 700 सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जो कि 2x की ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें आपको दिया गया 32 मेगापिक्सल कैमरा 2.0 के अपर्चर के साथ में। वहीं पे बात करूँ अगर अपने iQOO 13 की, तो इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद OIS आता है, 1.88 की अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का IMX921 सेंसर इसमें आपको मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है और इसी के साथ में आपको दिया गया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर लें तो यहाँ पे OnePlus के अंदर आप रियर साइड से 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं और फ्रंट साइड से शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS में, जबकि iQOO से आप रियर साइड से 8K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और फ्रंट से 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पूछोगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे तो कैमरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ पे iQOO का, क्योंकि सारे ही सेंसर 50 मेगापिक्सल के हैं। और कमाल की बात यह है कि आपको टेलीफोटो के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं OnePlus ने मिस कर दिया है अल्ट्रा वाइड को। मेरा मानना यह है कि अगर आप OnePlus के लिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप देना ही नहीं चाहते 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 8 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल, मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल कुछ तो देना चाहिए था ना आपको, लेकिन आपने दिया ही नहीं है, ख़त्म ही कर दिया। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सी कमी है यहाँ पे OnePlus की, लेकिन iQOO ने इस कमी को पूरा किया, क्योंकि टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड सारे सेंसर आपको दिए हैं। तो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के मामले में भी iQOO 8K 30 FPS तक शूट कर सकता है। हालांकि 8K में कोई करता नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी आप ऑप्शन को दे रहा आप कर सकते हैं, और 4K में करेंगे तो मज़े ही आ जाएंगे। खैर, उसके बाद में फ्रंट से 4K 60 FPS सपोर्ट करता है iQOO 13। तो मेरा रिकमेंडेशन iQOO 13 है कैमरा के बारे में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ही जानना है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, यूट्यूबर्स फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करके दिखाते हैं, एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ की कैमरा कंडीशंस अलग होती हैं, उनके यहाँ लाइटिंग कंडीशंस अलग होती हैं, और फिर वो वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन वहाँ भी हो जाता है, बट एक स्टिल छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि कैमरा क्वालिटी कैसी होने वाली है। अगर आप मुझसे पूछोगे, प्रैक्टिकली पूछोगे, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आप ले सकते हैं iQOO 13 कैमरा के लिए। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। OnePlus की बात करें, इसके अंदर आपको 185 ग्राम वेट मिलता है, इसके अंदर IP65 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता और NFC देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ iQOO की, तो इसके अंदर 213 ग्राम वेट है, इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग है, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, इसके अंदर 3.5 का जैक नहीं है, इसके अंदर भी NFC आपको देखने के लिए मिल जाती है। दोनों के अगर वेट का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली वेट जो कम है वो है OnePlus का, और ये कम होगा भी, क्योंकि भैया कॉम्पैक्ट फ़ोन है, छोटे साइज़ का फ़ोन है, तो वेट तो कम होना ही है, उसकी ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। और IP रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है आपका iQOO, क्योंकि IP68 एंड 69 की रेटिंग दे रहा है, जिसका मतलब है 1 से 1.5 मीटर पानी के नीचे 30 मिनट तक फ़ोन को ले जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन आप अपने OnePlus को पानी के अंदर ले जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ गलती से भी मत ले जाइएगा। और दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों के अंदर NFC है, और दोनों के अंदर ही 3.5 का जैक नहीं है। तो ये है दोनों के कंपैरिजन। तो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में, इनके प्राइस के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने OnePlus के बारे में। इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट मिलता है 12256 का, जिसका प्राइस है 54,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है यहाँ पे 12512 का, जिसका प्राइस है 59,999 रुपये।
बात करें अपने iQOO की, इसका बेस वेरिएंट 12,256 का है जिसका प्राइस है 54,999 रुपये, और दूसरा वेरिएंट इसका देखने के लिए मिलता है 16,512 का जिसका प्राइस है 59,999 रुपये। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस मैंने बताए हैं। अब किसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कार्ड लगा के बैंक डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट लगा लीजिएगा और कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइस से ही यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ। तो दोनों का बेस वेरिएंट बिल्कुल सेम है। अगर अपर वेरिएंट की बात करें तो थोड़ा सा iQOO आगे निकल जाता है, क्योंकि iQOO उसी प्राइस रेंज में आपको रैम थोड़ी ज़्यादा दे देता है, लेकिन बेस वेरिएंट दोनों का सेम है। अब बात करें ले कौन सा, यहीं पे जो मैंने शुरू में कहा था, एक बार फिर से वही लाइन बोल देता हूँ। अगर आपको छोटे साइज के कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए फिर बना ही है OnePlus 13s, आप उसको ले सकते हैं। बट अगर आपको उस कॉम्पैक्ट साइज से कोई लेना देना है नहीं, आपको अच्छे स्पेक्स चाहिए उसी प्राइस रेंज में, तो डेफिनेटली iQOO आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसर दोनों में सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आगे निकल जाता, थोड़ा सा एंट्री स्कोर बेहतर निकाल के दे रहा है iQOO। ठीक है, डिस्प्ले बड़ी है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पीक ब्राइटनेस ज़्यादा है और डिस्प्ले के मामले में अच्छा है, बैटरी भी बड़ी दे रहा है, फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा दे रहा है, कैमरा सेटअप तो अच्छा है ही इसका, और आईपी रेटिंग भी बहुत बेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेरा रिकमेंडेशन iQOO 13 है यहाँ पे OnePlus के अगेंस्ट, वो इसीलिए है क्योंकि अगर आप कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन नहीं लेना चाहते, अगर कॉम्पैक्ट साइज़ ही लेना है तो OnePlus ले लीजिए, फिर तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा डिसीजन है iQOO 13। आपका डिसीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन सा फ़ोन विनर है, कौन सा परचेज़ करना चाहिए? कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।